देश के विभिन्न राज्यों से भी सामने आई है, जिसे लेकर सरकार ने भी मुस्लिम समाज की सराहना की है और उन्हें भरोसा भी दिलाया कि ये बिल उनके लिए बहुत ही सही होने वाला है। देश भर के लिए बुधवार का दिन बहुत ही खास रहा है। ये तस्वीरें उसकी गवाही दे रही हैं। ये उत्साह, ये उमंग, ये खुशी उस बिल को लेकर है जो बुधवार को लोकसभा में पेश किया गया। इस बिल के विरोध में जहां देश के कई राज्यों से पिछले कई दिनों से विरोध प्रदर्शन की तस्वीरें सामने आ रही थीं, अब उसी बिल के समर्थन में हिंदू समुदाय ही नहीं बल्कि मुस्लिम समुदाय खुद प्रधानमंत्री मोदी का शुक्रिया अदा कर रहा है। जिस बिल के समर्थन में मुस्लिम समुदाय भी सड़कों पर उतरकर पीएम का धन्यवाद दे रहा है, अब जरा उस बिल के बारे में भी जान लेते हैं। दरअसल 1950 के दशक में वक्फ संपत्तियों की देखरेख के लिए कानूनी तौर पर एक संस्था बनाने की जरूरत हुई। 1954 में वक्फ एक्ट के नाम से कानून बनाकर सेंट्रल वक्फ काउंसिल का प्रावधान किया गया। 1955 में इस कानून में बदलाव करके हर राज्य में वक्फ बोर्ड बनाए जाने की शुरुआत हुई। देश भर में करीब 32 वक्फ बोर्ड हैं, जो वक्फ संपत्तियों का रजिस्ट्रेशन और रखरखाव करते हैं। बिहार समेत कई प्रदेशों में शिया और सुन्नी मुस्लिमों के लिए वक्फ बोर्ड अलग है। 1964 में पहली बार सेंट्रल वक्फ काउंसिल गठित हुई। 1954 के इसी कानून में बदलाव के लिए केंद्र सरकार वक्फ संशोधन बिल लाई है। वक्फ संशोधन बिल लोकसभा में पेश किया जा चुका है, जिसके साथ ही सरकार ने मुस्लिम समुदाय को भरोसा भी दिलाया है कि वक्फ संशोधन बिल में किसी भी मस्जिद पर कोई कार्रवाई का प्रावधान नहीं है। ये केवल संपत्ति से संबंधित मामला है। वक्फ संशोधन बिल में किसी भी धार्मिक स्थल या मस्जिद की व्यवस्था में हस्तक्षेप का कोई प्रावधान नहीं है। वक्फ संशोधन बिल में धार्मिक गतिविधियों तथा सरकार मस्जिदों के संचालन में कोई हस्तक्षेप नहीं करेगी। अब कलेक्टर से ऊपर का अधिकारी सरकारी जमीन और विवादित जमीन से जुड़े मामलों को देखेगा। 22 सदस्यीय वक्फ काउंसिल में 4 से अधिक गैर मुस्लिम सदस्य नहीं होंगे। इसमें पूर्व अधिकारी और संसद के 3 सदस्य भी शामिल होंगे। सरकार के द्वारा पेश इस बिल से जहां आम जन में खुशी का माहौल है, तो वहीं इस बिल के चलते सियासी पारा हाई हो चुका है और इस बिल को लेकर लगातार बयानबाजी भी जारी हो चुकी है।